नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी अमर शहीद, जो कि अमर शहीद जो कहानी है देशभक्त राजस्थानी सागरमल गोपा के बलिदान की मर्मस्पर्शी कहानी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अविस्मरणीय, यानी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में हम ले सकते हैं इसको। इस एकांकी में एकांकीकार ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए जनता को जगाने वाले देश के सपूतों पर अंग्रेज़ों के अंधभक्त रियासती राजा, महाराज और रावल कैसे कैसे अमानवीय और घृणित अत्याचार कराते थे, इन सब के विषय में बताया है एकांकीकार ने। इस एकांकी में सागरमल का जो चरित्र है यहाँ, उसके देश प्रेम के दीवानेपन, निर्भीकता और बलिदान आदि के विषय में लेखक बताता है। एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत सारे अनुकरणीय संदेश भी दिए हैं। एकांकी हमें देश के लिए सब कुछ बलिदान देने की प्रेरणा दे रही है। जन जागरण को स्वाधीनता की प्राप्ति और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है किसे, जन जागरण को, इस एकांकी के माध्यम से कि यदि जनता जागृत है तो कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता। अत्याचारी और भ्रष्ट शासन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की प्रेरणा भी हमें इस एकांकी से मिलती है। आज हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे देश में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी अमर शहीद जैसी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सभी के हृदय में देशभक्ति का जज्बा जगाए रखने के लिए आज भी ऐसी सागरमल की आवश्यकता है जो भ्रष्ट और जनता को भ्रमित करने वाले शासन तंत्र से हमें मुक्ति दिलाए। उसके लिए जनता का सही मार्गदर्शन करने वाले ऐसे ही सागरमल गोपा की हमें आज भी आवश्यकता है। तो बहुत सुंदर एकांकी है। लक्ष्मी नारायण रंगा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सागरमल गोपा के जीवन पर आधारित ये एकांकी की रचना की है। तो देखिए, जैसलमेर राज्य में जो स्वेच्छाचारी, निरंकुश और अत्याचारी शासन चल रहा था, उसका विरोध करने के कारण सागरमल को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। इस बात से तो आप सभी परिचित हैं। तो उन्हीं वीर शिरोमणि सागरमल गोपा के जीवन पर आधारित ये एकांकी हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आएगा आपको इस एकांकी को पढ़कर। तो देखिए, एकांकी की जो पात्र है, सागरमल गोपा जो है वो एकांकी की नायक है, और दूसरे पात्र जो है गुमान सिंह रावलोत है जो पुलिस अधीक्षक है, और जेलर जो है वो कर्णीदान है, जैसलमेर की जेल के इंचार्ज है, और बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर आदि सिपाही हैं। रंगमंच है, रंगमंच में समय क्या बताया है, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम अभी। तो आइए अब हम एकांकी शुरू करने से पहले लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, इनकी रुचि थी नाटकों की ओर। अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगा जी हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनकी रंगमंच पर जिनको फिल्माया जा सके, जिनका मंचन किया जा सके, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है इनके नाटक। खेला जा सकता है, कहने का आशय ये है, सजीव पात्रों के माध्यम से उसे सामने दर्शाया जा सकता है। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिदम, अंडरलाइन करें आप, पूर्णमिदम रंगमंच नाटक है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी नारायण रंगा को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? पूर्णमिदम के लिए, जो कि रंगमंच नाटक है।
रचनाएं देखते हैं इनकी। नाटक और एकांकी संग्रह है इनके टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। कहानी संग्रह है इनके दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता संग्रह इनके हरिया सुवटिया, राजस्थानी भाषा में है। बाल कहानियाँ इनकी टमरकटू, ये इनकी राजस्थानी भाषा में बाल कहानी है। आइए अब हम बात करते हैं पाठ परिचय के विषय में। काफ़ी कुछ तो आप परिचित हो ही चुके हैं। मैंने बताया आपको कि क्या है इस एकांकी में, किसके विषय में, किसके जीवन पर आधारित है, हमें क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा आदि। किंतु फिर भी देखें, हम एक बार फिर बात करते हैं पाठ परिचय की। तो इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी समझते हैं आप, स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी इच्छा के आधार पर शासन चलाना, प्रजा का हित बिल्कुल नहीं देखना और मनमाना और निरंकुश शासन कह सकते हैं हम। अत्याचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही यानी कि जो सामंत थे वे भी अत्याचार करते थे जनता पर और निरंकुश शासन चलाते थे, यानी कि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया, यानी कि विरोध किया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। किसे? सागरमल गोपा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वेच्छाचारी शासन जैसलमेर राज्य के और अत्याचारी और निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया था, लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या किया गया? परिणाम स्वरूप सागरमल गोपा को बंदी बना दिया गया। बंदी गृह अर्थात कारावास, बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अमानवीय यानी कि किसी मनुष्य से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई मानव किसी मनुष्य के साथ कोई मनुष्य ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने, ये आपने किसके लिए आया है? सागरमल गोपा के लिए, कि आपने आतताई अर्थात अत्याचारी शासन के सामने झुककर माफ़ीनामे पर दस्तखत करने से मना कर दिया। यानी कि उन्हें इस बात के लिए विवश किया जा रहा था, उन्हें अत्याचार उन पर किए जा रहे थे कि वे माफ़ीनामे पर दस्तखत लिख दे, कि उन्होंने दस्तखत कर दे कि हाँ उन्होंने ये गलत किया है, उसके लिए वे माफ़ी चाहते हैं। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। 3 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत यानी कुर्बानी, शहीद होना मातृभूमि की रक्षा के लिए, आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बढ़ा दिया, प्रेरणा प्रदान हुई। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी, यानी कि एकांकी के तत्वों के आधार पर यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो ये एक सफल एकांकी प्रमाणित होती है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है एकांकी का वो संवाद है, जिसकी वजह से एकांकी आगे बढ़ती है, सजीव कहलाती है। तो संवाद योजना जो है उसमें भाषा और शैली जो है बड़ी ओजपूर्ण है, प्रभावशाली है, इसका प्रयोग पाठकों के ध्यान को आकर्षित करता है। तो देखें, अब हम एकांकी शुरू करते हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला छोटा, हम कह सकते हैं छोटा नाटक, एक अंक जिसमें 1 एक्ट प्ले जिसे कहते हैं, यानी कि एक अंक में पूरी कहानी चलती है, खत्म हो जाती पूरी कहानी। पात्र परिचय देखें, सागरमल गोपा 48 वर्ष के हैं, स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में हथकड़ियाँ और पाँव में क्या है? 2 हरी बेड़ियाँ, यानी कि 2 बेड़ियाँ डाली हुई पैरों में। गुमान सिंह रावलोत है दूसरे पात्र, जो है पुलिस अधीक्षक जैसलमेर की जेल के। जेलर कर्णीदान जैसलमेर जेल का क्या है? इंचार्ज है। बीरबल मुनका सोहिल और अहमद कलर ये है सिपाही जेल के। देखें, एकांकी शुरू होती है। समय है 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय।
रंगमंच की बात करें तो हम देखें रंगमंच पे क्या है, स्टेज पे हमें क्या दिखाई देता है। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। जेल की जो कोठरी है उसका भीतरी भाग दिखता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है और पाँव में भारी बेड़ियाँ हैं। बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं और उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचेले हैं। बैंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस यानी कि अनायास ही बिना प्रयास के ही अपने आप ही चीख निकलती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नज़र, खूनी भेड़िए की सी, मानो जो खूनी भेड़िया है किसी इंसान को देखते ही टूट पड़ेगा और उसे उसका भक्षण कर लेगा, उसी प्रकार गुमान सिंह रावलोत जो है वो ऐसी ही नज़र से उस पर नज़र गड़ाए हुए खड़ा है सागरमल गोपा पर। गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए हुए खड़ा नज़र आता है। मुस्कुरा भी रहा है मन ही मन उसकी पीड़ा को देख करके। देखिए सागरमल गोपा से शुरू हो रही है एकांकी। सागर चीखता है जोर से, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। सागरमल गोपा कहते हैं तो गुमान सिंह रावलोत हंसकर कहते हैं, नहीं सही जाती तो महाराज जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। तो सागर कहता है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी मांगूं मैं? तो गुमान कहता है, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। नाक कटवाना मुहावरा है। तो क्या कहते हैं गुमान सिंह रावलोत कि तुमने जैसलमेर में राजद्रोह किया है, राजा से विद्रोह करके, और तुमने जैसलमेर की नाक कटवा दी, यानी कि जैसलमेर का सम्मान कम करवा दिया। तो सागरमल गोपा कहते हैं, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। देखो, नाक कटवा दी मुहावरे का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बार गुमान सिंह रावलोत ने किया है और एक बार सागरमल गोपा ने किया है। एक ही मुहावरा है और 2 भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो गया है मुहावरा। तो गुमान सिंह रावलोत तो कहते हैं कि तुमने राजद्रोह करके और जैसलमेर का सम्मान नीचा करवा दिया, कम करवा दिया। और सागरमल गोपा कहते हैं कि मैंने तो राष्ट्र प्रेम किया है, राष्ट्र प्रेम करके मैंने जैसलमेर का सम्मान और अधिक बढ़ा दिया है देश और दुनिया में। तो इस प्रकार इस एक मुहावरे का 2 भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। फिर देखें क्या कहता है गुमान, लगता है लानत है तेरी इस नाक पर, लानत है यानी कि घृणा व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम्हारी नाक पर लानत है। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नचवा देता। ये तो महारावल दया दिखा रहे हैं तुम पर। यदि उनकी जगह पे मैं होता तो इस तरह से राजद्रोह करने के इस अपराध के लिए मैं तुम्हारी बोटी बोटी नुचवा देता, यानी कि कुत्तों से नुचवा देता। कहने का आशय है कि तुम्हारी बहुत दुर्गति कर देता। तो सागर कहता है, पर क्यों, लेकिन क्यों? तो गुमान कहता है, इसीलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी, यानी कि सागरमल गोपा ने जो 2 पुस्तकें लिखी है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन किताबों में जैसलमेर के अंदर जो अत्याचार हो रहा था, जो गलत हो रहा था, उस अत्याचार का कच्चा चिट्ठा इन किताबों में सागरमल गोपा ने खोल के रख दिया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अन्नदाता के साथ तुमने गद्दारी की। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा, यानी कि तुमने हमारे महारावल को ये सारी उपमाएं जो है वो देकर के बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा, यानी कि इस राज्य को जंगल का राज्य, यानी कि जंगली जानवरों का, कहने का आशय है कि विवेकहीन राज्य
शक्तिशाली जो है उसी का शासन, इस तरह से यानी कि बहुत सारे आरोप तुमने लगाए हैं तुम्हारी अपनी पुस्तकों में। तो सागर कहता है अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है कि तू एक बार अपने कलेजे पे हाथ रख के सोच और फिर बता कि मैंने इसमें ये क्या मैंने गलत कहा है। कि यदि तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों का जो शासन है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार प्रजा के साथ अत्याचार हो रहे हैं और निरंकुश सामंतशाही आदि के भीतर प्रजा किस प्रकार कष्ट झेल रही है, किस प्रकार पिस रही है। वो सारा कुछ देख करके भी तुम अनदेखा करते हो, यानी कि तुम अपने हृदय पर हाथ रख के, कलेजे पे हाथ रख के एक बार सोचो कि मैंने क्या गलत कहा। तो गुमान सिंह कहता है बिल्कुल गलत, अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार, क्या कहते हैं गुमान सिंह कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है, तुम तो नमक हराम हो, तुम्हारी जिन पीढ़ियों ने भाटी महारावल का नमक खाया है और तुमने उसी थाली में छेद किया, यानी कि उनके सामने विरोध करके और उन पे ये सारे आरोप लगा करके तुमने क्या किया है, गद्दारी की है। तो सागरमल क्या कहते हैं, गुस्से में आकर के कहते हैं गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया है जनता के हित में किया। सागरमल कहते हैं कि गद्दार मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, देश के गद्दार हो, मातृभूमि के गद्दार हो तुम, और मैंने जो कुछ भी किया है वो जनता के हित में किया है। तो गुमान सिंह गुस्से में बोलता है झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया। यानी कि देखो क्या क्या आरोप है गुमान सिंह के द्वारा लगाए गए सागरमल गोपा पे। प्रश्न बिल्कुल बनता है यहाँ कि गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो देखो क्या आरोप है वो सारे यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया, क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया, क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया, क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई, क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी, क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की, क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे, नजराना यानी उपहार, क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बोल तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं। देखो ये सारे आरोप सागरमल गोपा पर है, तो बिल्कुल आपको ये सारे पता होने चाहिए। ऐसा प्रश्न बिल्कुल बन सकता है आपकी परीक्षा में। प्रश्न ये भी बन सकता है, बिल्कुल आप लिखें सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। बिल्कुल छोटे प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। और आप ये भी प्रश्न लिखिए कि गुमान सिंह रावलोत ने सागरमल गोपा पर क्या आरोप लगाए। ठीक है, तो ये सारे आरोप बिल्कुल आप लिखेंगे कि जनता को उकसाया, ताजियों का झगड़ा भड़काया, दर्जी सत्याग्रह करवाया, हड़तालें भूख हड़तालें करवाई, क्रांतिकारी कविताएं लिखी, जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा की, महारावल को नजराना भेंट नहीं करने का निर्णय लिया गया, महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, ऐसी बात भी हुई। तो ये सारे आरोप हैं सागरमल गोपा पर गुमान सिंह रावलोत के द्वारा लगाए गए। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए देखें, आपको जो मैंने प्रश्न दिए हैं ये 2 प्रश्न तो आप ज़रूर ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।